कांग्रेस नेता नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर सरमथुरा उपखंड पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़ गए, जिनके हाथ में पेट्रोल था और वो समर्थन कर रहे थे कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए। मामला सरमथुरा उपखंड कार्यालय की टंकी का है। यहाँ 3 युवक पेट्रोल लेकर और पानी की टंकी पर चढ़ गए। उनकी मांग थी कि 12 के नरेश मीणा जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनकी रिहाई की जाए। रिहा की करने को मांग लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे। समझाइश के बाद तीनों को नीचे उतार लिया गया है और वहीं तीनों युवकों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम का कहना है कि जल्द ही ज्ञापन को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। एसडीएम रेखा मीणा ने समझाइश कर तीनों युवकों को नीचे उतार लिया है और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। रेखा मीणा का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का बात कही जाएगी। कलेक्ट्रेट परिसर में ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 2 घायलों को भेजा पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर। सदर थाना क्षेत्र के कलेक्ट्रेट परिसर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में सेना के ट्रक के नीचे बाइक जा घुसी। हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। फिलहाल एक घायल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं कमल 22 साल गंभीर घायल है, जिसका इलाज पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। वहीं अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों ही युवक सागर के निवासी हैं। बता दें कि हर साल हाई स्पीड और ओवरटेक की वजह से कई लोग अपनी सड़क हादसे में जान गंवा देते हैं, फिर भी लोग इन हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा आज झालावाड़ में दूसरे दिन भी रही। आज जग विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए पुष्पेंद्र सिंह धामी ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल की काफी तारीफ की। पुष्पेंद्र सिंह धामी ने वसुंधरा राजे के पिछले 5 साल के कार्यकाल को गिनाया और कहा कि वसुंधरा राजे ने जो राजस्थान के अंदर विकास की जो गंगा बहाई और जो राजस्थान को जो नई दिशा दी है, उसको लेकर आज वर्तमान जो अशोक गहलोत की कांग्रेसी सरकार है, उसने पूरी दशा और दिशा ही बिगाड़ दी। कह सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वसुंधरा राजे के गढ़ में आकर आज वसुंधरा राजे की काफी तारीफ की और उनके पिछले कार्यकाल को काफी सराहना की और तारीफ की। बहरहाल राजस्थान के अंदर चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में यात्रा कर रही है। देखना है कि इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री हो या आसाम के मुख्यमंत्री हो या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, कई बड़े बड़े मुख्यमंत्री और लीडर राजस्थान की परिवर्तन संकल्प यात्रा में दौरा कर रहे हैं। उदयपुर के लकड़वास इलाके में बस स्टैंड पर आबादी इलाके में एक मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। 8 फीट से ज्यादा लंबे इस मगरमच्छ को देखकर वहां के लोगों में दहशत पैदा होगी, जिसके बाद आनन फानन में वन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया और रेस्क्यू किया गया। इस मगरमच्छ को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग वहां पर जमा हो गए। करीब 8 फीट लंबा यह मगरमच्छ एक कार के नीचे था, जिसे देखने के बाद वहां दहशत फैल गई। रेस्क्यू टीम के पदम सिंह अपनी टीम के साथ बुधवार सुबह मौके पर पहुंचे और टीम की मदद से इस मगरमच्छ का रेस्क्यू कर इसे सुरक्षित बागदड़ा नेचर पार्क में छोड़ा गया। यह पहली बार नहीं है जब आबादी क्षेत्र के अंदर मगरमच्छ की घुसपैठ हुई है, लेकिन इसके बड़े कारण ये भी हो सकते हैं कि जब बारिश का पानी यहाँ पर आता है तो नदी नालों के उफान के कारण भी कई बार आबादी इलाकों में मगरमच्छ जैसे जीवों की जो है यहाँ पे घुसपैठ देखी जाती है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनजीवन को सुरक्षित करने के लिए वन विभाग अगली बार इस तरह की कोई भी घटना न हो, उसके लिए क्या कड़े कदम उठाती है। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय पर कल देर शाम हेतराम मीणा नाम के एक 26 वर्षीय युवक की घर में घुस करके गोली मार करके हत्या कर दी गई। इस मामले की खबर जैसे ही पुलिस प्रशासन को पता चली और शहर वासियों को पता चली तो शहर में भय का माहौल व्याप्त हो गया। रात को परिजन हॉस्पिटल लेकर के हेतराम को आए, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक बाबूलाल बिश्नोई अस्पताल पहुंचे और आज सुबह मृतक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि आपस में भाई बंधों में पुराने समय से एक विवाद चला आ रहा है और उसी के चलते हेतराम मीणा की हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने एफआईआर में नामजद आरोपियों के सहित मामला दर्ज करवाया है और पुलिस ने 72 घंटे का आश्वासन दिया है कि 72 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चूंकि आरोपी नामजद है और इन्हीं के परिवार के लोग हैं जिनकी पुराने विवाद के चलते ये मामला हत्या तक पहुंचा है, तो जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रूपनगढ़ तहसील के जाजोता से खुंडिया से स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर पैदल व वाहनों से दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिससे 30 से अधिक श्रद्धालु अचेत हो गए। रूपनगढ़ सीएचसी के चिकित्सक डॉक्टर हितेश ने बताया कि जाजोता गांव के समीप बुधवार को सूचना मिली कि मधुमक्खियों ने कुछ लोगों पर हमला कर दिया। इस पर 108 एम्बुलेंस को मौके के लिए रवाना किया गया।
इस बीच मधुमक्खियों के हमले में घायल कुछ लोग निजी साधनों से सीएससी पहुंच गए। मधुमक्खियों के हमले में करीब 30 लोग जख्मी हुए, जिनमें 7-8 को आउटडोर में ही उपचार दिया गया, जबकि 21 को भर्ती कर इंजेक्शन, टैबलेट और ड्रिप दी गई। घायल श्रद्धालु ने बताया कि वे जाजोता से खुंडियास जा रहे थे। गांव से बाहर निकलते ही बालाजी मंदिर के पास मधुमक्खियों ने उन पर एकाएक हमला कर दिया। इससे मौके पर भगदड़ मच गई। सभी ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। श्रद्धालु संभल पाते उससे पहले ही मधुमक्खियों ने 30 लोगों को डंक मार दिए। इस पर कुछ यात्री निजी वाहनों से एम्बुलेंस से सीएससी पहुंचे। यहां पर सभी को उपचार देकर डिस्चार्ज किया गया। इंद्रजीत उबाना, गणतंत्र न्यूज, किशनगढ़। दीग जिले के कामा थाना क्षेत्र के गांव आकाता में बिजली के पोल को शिफ्ट करते समय एक श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने उसे गंभीर हालत में कामा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी अवस्था में घायल श्रमिक अब जयपुर के एसएमएस अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। हम आपको बता दें कि कामा थाना क्षेत्र के गांव आकाता में बिजली विभाग का ठेकेदार रिजवान खान अपने श्रमिकों को साथ लेकर बिजली के पोल को शिफ्ट करवाने का काम कर रहा था। बिजली के पोल को शिफ्ट करवाने से पहले उनने बाकायदा बिजली विभाग के जीएसएस से शटडाउन भी लिया था। शटडाउन लेने के उपरांत बिजली सप्लाई बंद हो गई थी, जिससे निश्चिंत होकर श्रमिक बिजली के खंभे पर चढ़कर लाइनों को दुरुस्त कर रहे थे। इसी दौरान तैनात कर्मचारी ने पीछे से बिजली की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे बिजली के खंभे पर चढ़ा हुआ श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे परिजनों ने गंभीर हालत में कामा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अब घायल साबिर मेव का उपचार चल रहा है। अशोक गहलोत की स्मार्टफोन योजना करौली में कार्मिकों की गले की फांस बनी हुई है, वही लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला आज सपोटरा उपखंड मुख्यालय पर देखने को मिला, जहां लाभार्थी को मोबाइल नहीं मिलने के बाद लाभार्थियों ने नाराज होकर सड़क मार्ग को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंची सपोटरा थाना पुलिस ने लाभार्थियों से समझाइश कर जाम को खुलवाया। लाभार्थियों का कहना है कि कार्मिक पैसे लेकर अपने चहितों को लाभ पहुँचाते हैं, वहीं कैंप के अधिकारी का कहना है कि मोबाइल की उपलब्धता नहीं होने की वजह से लाभार्थियों को मोबाइल उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। उच्च अधिकारियों को इस मामले में अवगत करा दिया गया है। जैसे ही मोबाइल उपलब्ध हो जाएंगे, लाभार्थियों को मोबाइल उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इधर कुछ दिन पहले भी मटराइल उपखंड मुख्यालय पर स्मार्टफोन योजना को लेकर कार्मिकों और लाभार्थियों के बीच झगड़े की बात सामने आई थी, जहां पर पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने पहुंचकर मामले को शांत कराया था और लाभार्थियों को मोबाइल उपलब्ध कराया था। स्पीकर एसपी परेश देशमुख के निर्देश अनुसार खंडेला पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए खंडेला में एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस किए बरामद। मुखबिर की सूचना पर खंडेला पुलिस ने की थी कार्रवाई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ में होंगे कई चौंकाने वाले खुलासे। सिरोही जिले के रेदा थाना क्षेत्र में बीती रात को सड़क हादसे में एक पैरा टीचर की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार बीती रात को बाइक पर सवार 2 युवक रेदर की तरफ जा रहे थे, तभी एक टेलर ने उनको अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में दोनों युवक घायल हो गए। घायलों को पुलिस व मौके पर पहुंचे लोगों ने उपचार के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान पैरा टीचर शंकरलाल कोहली की मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी, जिस पर परिजन व समाज के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। मृतक का आज पोस्टमार्टम करा तो परिजनों को सवा। वहीं मामले में टेलर को जब्त कर चालक को हिरासत में किया है और उनसे पूछताछ जारी है। नगर पालिका मंडल की और व्यापारियों की सरकारी फड़ों पर और ठेलियों पर अतिक्रमण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुकानदारों ने और ठेली वालों ने अपनी वेदनाएं नगर पालिका पार्षद, चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के समक्ष रखी, क्योंकि विगत काफ़ी समय से अतिक्रमण को लेकर ठेलियों की भरमार को लेकर आज भी शिकायतें हो रही थी, लोग चोटिल हो रहे थे, जिसको लेकर नगर पालिका ने एक अतिक्रमण अभियान चलाया था, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था। उसको लेकर ही आज ये नगर पालिका में एक बैठक आयोजित की गई है। इसके दौरान अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल द्वारा दुकानदारों से, ठेली वालों से अपने अपने निर्धारित स्थानों पर ही ठेलियाँ लगाने कोई गुजारिश की और साथ में अगर इसकी अवहेलना की जाती है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी। 12 में सचिन पायलट समर्थक नरेश मीणा की रिहाई को लेकर नरेश मीणा के समर्थक 2 दिन से 12 जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं नरेश मीणा की रिहाई की मांग कर रहे हैं। आज नरेश मीणा के समर्थक 12 जिले के 2 अलग अलग कस्बों में पानी की टंकियों पर चढ़ गए और नरेश मीणा की रिहाई की मांग करने लगे।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व महासचिव व छात्र नेता एवं सचिन पायलट समर्थक नरेश मीणा को मोटपुर पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया था। स्वयं नरेश मीणा, मोनू मीणा, सूरज मीणा मोटपुर थाने पर पहुंचे थे, जहां 3 घंटे की पूछताछ के बाद नरेश मीणा को मोटपुर पुलिस ने ट्रू कोर्ट में पेश किया था। नरेश मीणा को भारतीय दंड संहिता की धारा 143, 283, 435, 353, 427 में दर्ज मामलों में न्यायालय ने 27 सितंबर तक जेल अभिरक्षा रिमांड पर रखने के निर्देश दिए थे। अब आज नरेश मीणा की एडीजे कोर्ट से जमानत हो गई है। नरेश मीणा की जमानत होने के पश्चात नरेश मीणा अटरू जेल से रिहा हो गए, जहां पर सैकड़ों की तादाद में अपने समर्थकों के साथ 12 जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित किया है। नीम का थाना पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल के निर्देश पर आज अजीतगढ़ पुलिस ने एक बड़ी मादक पदार्थ पर एक बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अजय शर्मा को स्मैक के साथ 6.37 ग्राम स्मैक के साथ अजीतगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना में धांधली का आरोप लगाते हुए राजसमंद के भीम की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। आक्रोशित महिलाओं ने हाईवे को किया जाम। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और पुलिस की समझाइश के बाद बनी बात। प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन योजना में धांधली के खिलाफ आज राजसमंद के भीम की महिलाओं का गुस्सा फूटा। आज मोबाइल वितरण का कार्यक्रम नहीं होना था, लेकिन पंचायत समिति भीम द्वारा इसकी सूचना लाभार्थियों को नहीं दी गई, जबकि उनके मोबाइल पर आज के लिए मैसेज आ गया था। ऐसे में दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से आई महिला आक्रोशित हो गई और ब्यावर भीम मार्ग को जाम कर दिया। हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इसकी सूचना भीम पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को लगने पर वे मौके पर पहुंचे और आंदोलन और आक्रोशित लोगों से समझाइश कर जाम को खुलवाया। तब जाकर मामला शांत हुआ। जाम खुलने के बाद पुलिस और प्रशासन ने ली राहत की सांस, तो दोनों तरफ लगी वाहनों की कतारें हटाकर यातायात को किया गया सुचारू। गौरतलब है, पिछले दिनों शुरू हुई योजना में ऑनलाइन मैसेज मिलने के बावजूद अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को मोबाइल वितरित नहीं किए जा रहे, जिससे महिलाएं आज आक्रोशित हो गई। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते चंबल नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद चंबल का जलस्तर 126.70 मीटर बना हुआ है। कोटा बैराज से करीब 12 गेटों को खोला गया है, जिसके जरिए 2,50,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। हालांकि अभी चंबल नदी खतरे के निशान तक नहीं पहुंची है, लेकिन अगर हालात इसी तरह के रहे तो चंबल का जलस्तर जल्द ही बढ़ जाएगा। गंगापुर सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। खेत में पशुओं की रखवाली करने वाले युवक की करंट लगने से मौत हुई है। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत के बाद परिवार में शोक का माहौल। परिवार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। साथ में आपको बता दें कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने समय पर ही कार्यवाही शुरू कर दी है। महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इस पर सरकार कोई ठोस कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रही। ऐसा ही एक मामला हनुमानगढ़ से सामने आया है। आपको बता दें कि हनुमानगढ़ में एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। इस पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि महिला के साथ 3 व्यक्तियों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते महिला की मौत हुई। साथ ही परिजनों ने पीलीबंगा पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने जल्दबाजी में महिला का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके चलते मुस्लिम समाज में रोष देखने को मिला। वह समाज ने जिला कलेक्टर से शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग रखी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन का अगला कदम क्या होगा और पुलिस किस तरीके से महिला को इंसाफ दिलाती है। झुंझुनू की इंडाली फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक सैनिक की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले ही छुट्टी लेकर आए रतन सिंह की इंडाली फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। साथ ही पुलिस की ओर से परिजनों को भी सूचना दे दी गई। पुलिस के अनुसार रतन सिंह की श्रीनगर में पोस्टिंग थी और शहर की धूपिया कॉलोनी में परिवार के साथ रहता था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दी और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर है। उपराष्ट्रपति 27 सितंबर को अपने गृह जिले झुंझुनू के पिलानी पहुंचेंगे, जहां वे बिट्स कैंपस में होने वाले संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। फैकल्टी और स्टाफ के साथ बिट्स के स्टूडेंटों से सीधा संवाद करेंगे। इससे पहले ग्लाइडिंग क्लब में उनका स्वागत होगा। दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने इस पर अभी मुहर नहीं लगाई है।
आपको बता दें कि इससे पहले अगस्त में भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेव धनखड़ के साथ झुंझुनू दौरे पर थे, जब उन्होंने तीर्थ स्थल लोहारगल के सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की थी और झुंझुनू के रानी शक्ति मंदिर में दर्शन किए थे। अब एक बार फिर बिट्स कैंपस ने दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। अजमेर संभाग मुख्यालय में 4 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में ठगी की वारदात को अंजाम देकर ठगों ने पुलिस की आंखों से काजल चुरा लिया है। लगातार एक के बाद एक हुई इन वारदातों से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वारदातों के बाद पुलिस ने फर्जी पुलिस वालों की तलाश में जाल बिछा दिया। अजमेर में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार एक के बाद एक हुई इन 4 वारदातों से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वारदातों के बाद पुलिस ने फर्जी पुलिस वालों की तलाश में जाल बिछा दिया। अजमेर में अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रहे अपराधों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास में कमी ला दी है। चैन स्नैचिंग की वारदातों के साथ पुलिस की वर्दी पहनकर ठगी की वारदातों को अपराधी बेखौफ अंजाम दे रहे हैं और पुलिस अपने थानों में बैठकर चैन की बंसी बजा रही है। ठगी की इन वारदातों से जहां लोग परेशान हुए तो वहीं पुलिस भी हैरान है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस तरह जाल बिछाकर इन शातिर ठगों को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाएगी। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। ऐसे में कोटा बैराज से प्रशासन पानी की निकासी करने में जुट गया है। इसी के बीच चंबल रिवर फ्रंट की रेलिंग से 4 युवक चंबल नदी में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में रिवर फ्रंट की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। रिवर फ्रंट की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी वहां के ठेकेदारों पर है। ऐसे में वायरल वीडियो ने सुरक्षा की पोल खोल के रख दी है। हालांकि गणतंत्र न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री के नागौर पहुंचते ही कांग्रेस की राजनीति तेज हो गई, सरगर्मियां बढ़ गई। उन्होंने आज सर्किट हाउस में जिले भर के कांग्रेस नेताओं की मीटिंग ली, फीडबैक लिया, दावेदारों से चर्चा की। जिले के तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पीसीसी सदस्य और कांग्रेस के दावेदारों सहित जिले के मंजू मेघवाल, रामनिवास गावड़िया और मुकेश बाकर ने मिस्त्री से मुलाकात की। मिस्त्री के दौरे का उद्देश्य सीधा सा है, नागौर से आने वाली 10 विधानसभाओं पर टिकट के दावेदारों की स्थिति को स्पष्ट करना। इसीलिए विधायक रामनिवास गावड़िया, विधायक मुकेश बाकर, जिलाध्यक्ष एवं मकराना से दावेदार जाकिर हुसैन गेसावत, पूर्व मंत्री हबीब रहमान जैसे वरिष्ठ नेता और विधायक भी उनसे मुलाकात की और यही उनका उद्देश्य था कि कांग्रेस में गंभीर दावेदार, जीतने वाले दावेदार कौन है। विश्वविख्यात नकद बना का मेला आज हरियाणा, पंजाब और राजस्थान 3 राज्यों के श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की लाखों श्रद्धालु ने किए दर्शन। बीती रात और आज दिन के मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सर्पदेव के नाम से विश्वविख्यात नकद बना का मेला आज बीती रात जागरण के बाद आज सुबह भव्य आरती के साथ हुआ मेले का आगाज। नकद बना के परिवार के सदस्यों ने व्यवस्था की संभाल रखी है कमान। बीती रात से आज 5 बजे तक लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गर्मी के कारण श्रद्धालुओं के छूट रहे थे पसीने। लोगों की भारी भीड़ से ग्रामीणों को हुई परेशानी। प्रशासन ने समय रहते जाम को हर बार खुलवाया। प्रदेश में बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी की जा रही है। इन हथियारों के दम पर ये बदमाश आए दिन फायरिंग, लूटपाट, डकैती जैसी घटनाओं का अंजाम देकर प्रदेश में दहशत मचा रहे हैं। इसी कड़ी में कमिश्नरेट की सीआईयू टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऑपरेशन आग के तहत सीआईयू टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर कुंदन सिंह और विशाल सिंह है। दोनों आरोपी सीकर और कुचामन के रहने वाले हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों तस्कर जयपुर समेत कई शहरों के अंदर व्हाट्सएप के जरिए हथियारों की सप्लाई करते हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने इन हथियार तस्करों से संपर्क साधा और सूचना के बाद इन बदमाशों को जयपुर शहर के अंदर हथियार लेकर के बुलाया। इसके बाद जैसे ही दोनों बदमाश हथियार लेकर के जयपुर शहर के अंदर आए, ठीक उसी वक्त सीआईयू टीम ने दोनों बदमाशों को हथियारों के साथ दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों से 1 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस और 1 खाली कारतूस बरामद किया है। बहरहाल पुलिस की टीम पकड़े गए दोनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ कर उन नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है जहां से हथियार बन करके आते हैं। बहरहाल करदनी थाने में आर्म एक्ट के तहत इन बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है।
टोंक विधायक सचिन पायलट आज टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मीडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि वो विधानसभा चुनाव में उनकी टोंक से लड़ने की दिली इच्छा है। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जहां सचिन पायलट ने अपनी दिली ख्वाहिश तो आलाकमान के सामने रख दी, लेकिन क्या देखने वाली बात ये होगी कि आलाकमान सचिन पायलट को फिर से टोंक ही के चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर उनके लिए कोई नई जमीन तलाशेगी। पूर्व छात्र नेता नरेश मीणा की गिरफ्तारी का विरोध अब हाड़ौती से निकलकर राजधानी जयपुर तक पहुंच गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय में 2 छात्र नरेश मीणा की रिहाई की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गए, जिनको काफी देर की समझाइश के बाद नीचे उतारा गया। आपको बता दें कि 12 में जुलाई महीने में एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें मीणा समाज की ओर से प्रदर्शन किया गया था, जिसका नेतृत्व नरेश मीणा ने किया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान समाज के युवकों ने सड़क जाम करते हुए एक यात्री बस को फूंक दिया था। इसी मामले में पुलिस प्रशासन ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में सामाजिक नेताओं के साथ साथ सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हस्तक्षेप की मांग की है और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने की गुहार लगाई है।